इंसान का बीपी उसके कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा आती है बीपी हाई होता है तो, और जिस इंसान की गुस्सा उसके कंट्रोल में ना हो तो इसका मतलब उसका अधिकार खुद पे नहीं है। यानी गुस्सा आप पे हाँ किसी ये देखो लड़की समझदार है क्या, आई नो हाँ बेटा, हाँ बेटा गलती हो जाती है, जानबूझ के कोई नहीं करता बेटा, इसे जगह दो, गलती हो जाती है, गलती जानबूझ के नहीं करता। और अगर कोई इंसान गलती जानबूझ के करता है तो प्यार से, क्या बोला, उस बात को समझाया जाता है। पॉज की पावर जो होती है ना, सबसे बड़ी पावर होती है। क्या बोला, पॉज की पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉज? रुकना। यानी आप बोलते बोलते थोड़ा पॉज देके दूसरा शब्द बोलो तो शब्दों का मोल बदल जाता है, शब्दों का मोल बदल जाता है, और लगातार बोलो तो शब्दों का मोल कुछ और होता है। तो बीच में ए बेटा, ओ पीएचडी वाली लड़की, बेटा नई सीट दूंगा, बंडल दूंगा खरीद के, नया प्रिंटर दे दूंगा, और क्या लेगी, जान लेगी, खुश रहा कर। बेटा मैंने थोड़ी देर पहले बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेड़ एंड द पौधा? पेड़ एंड द पौधा। तो मैंने एक बच्चे से पूछा अनार कहाँ उगता है, पौधे पे पेड़ पे? कहती है पौधे पे। तो मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पौधा एंड द पेड़? कहती पौधा छोटा होता है, पेड़ बड़ा होता है। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग डिफरेंस बिटवीन द मोबाइल एंड द सेल फोन? ओहो, कहती है सेल फोन में बटन होते हैं और मोबाइल में टच होता है। गुड वर्क। कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम होते हैं, बस बोलने का फ़र्क है। यूके में अलग बुलाते हैं तो यूएसए में अलग बुलाते हैं। आगे बढ़ेगा, बड़े सुन लें जरा। अब बेटा ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसा ही होता है जब हमने बोल दिया, ठीक है, क्लियर? क्या अभी भी सोच रहे हो क्या? तो हाँ बेटा बीपी लो हुआ तेरा, नहीं हुआ? यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीपी? क्या होता है? बायो बढ़ती है। क्यों होता है किसी इंसान का बीपी हाई? क्या पता है फिर तेरे? अच्छा बीपी लो क्यों होता है इंसान का? बेटा पास कीजिए पीछे। हाँ बेटा बता रहा, तू कुछ बता रही थी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बीपी लो क्यों होता है किसी इंसान का? बेटा आए मैं यहाँ बैठ जाऊँ क्या? और मतलब अगर किसी इंसान का बीपी हाई है तो उसके फंक्शन सारे ऐसे से डांस करेगा, बात करती है। बेटा इसमें हार्मोन्स कहाँ से आ गए? बेटा आपको बताऊँ, हार्मोन्स में चेंज आने, बेटा ये आवाज़ नहीं, हार्मोन्स में सडनली चेंज आने से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा। क्लियर? तो ये बेसिक से साइंस है, बायो वाला पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। एक सेकेंड उंगली रख। आई मीन टू से क्या, बीपी हाई मत रखा करो। कभी कभार बीपी हाई है तो पहले बोल दो भाई आज मेरा बीपी हाई है। पढ़ ले। बड़े लास्ट क्लास की बात करेंगे। बड़े लास्ट क्लास में आपका चैप्टर तीसरा खत्म हो गया था, मान लो अभी थोड़ा सा एक्सप्रेशन करवाने करवा देंगे, पर डिस्कनेक्टर वाली कहाँ गई? गुड। बड़े बिलर तो नहीं है बोर्ड, ये देख लो पहले, बिलर नहीं है। क्लियर? बिल्ली नहीं बोला, बिलर बोला है। फट तो नहीं रहा बोर्ड, ठीक है? ठेठ लोग ठेठ भाषा का इस्तेमाल करेंगे ना भैया। ये बिलर बिलर पता नहीं क्या होता है, बिलर बोलते चिल्लर बोलते हैं, ये नहीं है चिल्लर। कौन है चिल्लर? पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? बेटा आपको सारे बच्चों को शीट मिली होगी, बहरहाल जिस बच्चों को मिली है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये, विजुअल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं विजुअल है तो नेक्स्ट क्लास में पूरा बंडल आ जाकर ले लेना। क्लियर? बड़े चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्या है वो स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है? बड़े मैग्नेटिज्म एंड मत, मैं लिखवा रहा हूँ कुछ, बता मैंने क्या लिखवाया? कुछ पेन की जरूरत है अभी? आवश्यकता है नहीं, अभी आपके कान की आवश्यकता है ताकि मेरे शब्द आपके कान में जा सकें। है चिल्लर जी? तो फील लो भाई। बेटे टॉपिक का नाम क्या है? बेटा चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बेटा बहरहाल इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। चैप्टर 4 में जो चीज़ें पढ़ी थी, पढ़ा है ना चैप्टर 4? बड़े मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आपने देखा था करंट कैसे आते हैं। करंट है तो उसकी वजह से क्या आई थी? मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी वायर में करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? करंट, तो उसकी वजह से क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। आपने देख रखी है। बहरहाल आपने बायट एंड सेवर्ट लॉ भी देखी थी।
यानी छोटे से पोर्शन की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। बायडेन सेवर्ट ने यही बताया था कि अगर वायर है, वायर का छोटा सा टुकड़ा है, उस टुकड़े की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। किसने बताया था? बायडेन सेवर्ट ने। कितना आंसर आया था? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आंसर आया था। ये छोटा था बड़ा टुकड़ा था? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस पे भी निकाली थी आपने, बटा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड में 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आई थी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ तो आपको पता है करंट भी रहा होगा, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आई होगी। ये जानते हो, थोड़ा मैग्नेट के बारे में आपको पता है, यानी मैग्नेटिज्म आपको पता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आती है कहाँ से कहाँ, डायरेक्शन होती है। 10th क्लास में भी देखा था, याद है बेटा? 10th क्लास में एक चैप्टर था 13, क्या था? 13 बेटा। वहाँ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते थे, मैग्नेट के बारे में पढ़ते थे कि मैग्नेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं। ये सारी चीज़ हमने वहाँ पढ़ रखी थी। साउथ नॉर्थ से प्यार करेगा, नॉर्थ साउथ से प्यार करेगा, आर्टिकल 377 नहीं लगेगा, सब देख लिया वहाँ पे, ये सब देखा था ना। अच्छा कहते हैं अगर मान लीजिए कोई वायर है, क्या है वायर में करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? करंट। तो करंट जाने की वजह से इसके आसपास क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। और इसी वायर को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। किसमें रख दिया? यानी करंट कैरिंग वायर प्लेस ऑन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस होती है नहीं होती है? होती है। कितनी होती है? ILB sin थीटा। पढ़ा रखा है बेटा मैंने। करंट कैरिंग क्लोज कॉइल प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क, एंड द एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क, उसका फॉर्मूला क्या होगा? IAB sin थीटा। ये भी पढ़ा रखा है। यानी वायर रखो, कॉइल रखो, और मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, क्या है? अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, क्या लगती है उस पर? फोर्स। उस फोर्स का नाम मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है? कितनी होती है? QBB sin थीटा। बहरहाल मेरे को भरोसा है तुम्हें याद नहीं है, ठीक है? ये एक बात है। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, किस में रखा है? फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? कितनी लगेगी? QE। कितनी लगेगी? Q इंटू E। बेटा अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर नेगेटिव है तो अपोजिट ऑफ फील्ड। फील्ड क्या? अपोजिट डायरेक्शन में लगती है अगर नेगेटिव है तो। सब पढ़ा रखा है। ये सारी चीज़ों को काम आने वाला है आज, और जो 10th में पढ़ा था वही काम आएगा सारा। यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हो। किसके बारे में? मैग्नेट के बारे में। कि मैग्नेट है तो उसमें पोल्स भी होंगे, साउथ भी होगा तो नॉर्थ भी होगा, प्रॉपर्टीज भी होंगी। यानी मैग्नेट को ऐसे लिया और रस्सी से ऐसे बांध दिया तो एकदम डायरेक्शन में अलाइंस हो जाएगी, किधर नॉर्थ होगा तो किधर कहीं साउथ होगा, तो बताएगी इधर नॉर्थ इधर क्या है? साउथ है। यानी डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? डायरेक्शन। काम बहुत सारे होते हैं। साउथ जो है नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ जो है साउथ को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है मैग्नेट के अंदर। बहरहाल मान लीजिए ये मार्कर जो है मैग्नेट है, ठीक है, और इसे मैंने बीच में से काट दिया, इसे बीच में से काट दिया, फिर एक छोटा टुकड़ा ये आएगा, एक छोटा टुकड़ा इधर आएगा, उनको भी बीच में से काट दिया और छोटे छोटे हो जाएंगे। काटते रहे काटते रहे काटते रहे, सबसे छोटा पार्टिकल भी तो आएगा कभी ना कभी, एटम भी तो आएगा कभी ना कभी। बेटा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी होगा ना, आइसोलेटेड, क्या बोला? आइसोलेटेड एटम भी होगा जो अकेला होगा, मान लो बिल्कुल तनाव छोटा सा, उसमें भी दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे, उसमें भी दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे। यानी आई मीन टू से मोनोपोल और आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। यानी स्मॉलेस्ट एटम भी होगा उसमें भी दोनों पोल होंगे। इतना छोटा सा मान लो ये क्या है? एक टुकड़ा है मैग्नेट का, इसमें भी नॉर्थ होगा इसमें भी साउथ होगा, अकेला कभी पोल नहीं मिलता। यानी आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनो मीन्स अकेला तना एक, आइसोलेटेड मीन्स बिल्कुल अलग, ऐसा एग्जिस्ट नहीं होती। कौन सी क्लास की बात है? 10th की। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस? बड़े नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, 10th में पढ़ा था। नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है तो साउथ में टर्मिनेट होती है। यह भी होता है कि मैग्नेटिक लाइंस एकदम से ब्रेक नहीं होती, एकदम से बड़े ऐसे हैं तो ऐसे ही चलेंगे। मान लीजिए ऐसा नहीं है, ऐसे चल रहे हैं, थोड़ा सांस ली, चलो 15 मिनट बाद चलती है, ऐसा नहीं होती, लगातार चलती है। चलती है लगातार, कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस लूप बनाती है। और दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं काटती। ये सब 10th की बातें हैं, याद नहीं है तो इट्स ओके, याद होना चाहिए। मैग्नेट कितने टाइप की होती हैं बताओ बेटा? कौन सी? बेटा आर्टिफिशियल और नेचुरल। भरोसा है आपने शीट देख ली है, ठीक है? यहाँ दिल के पास अब मार कर रख नहीं पा रहे, अच्छा लग रहा है, थोड़ा दिल खाली खाली लग रहा है, ठीक है? बहरहाल इधर कोई देखेगा नहीं। हाँ, तो क्या है आर्टिफिशियल? क्या है? बेटा नीचे क्यों देख रही है तू? तेरे को नहीं, तो हर चीज़ पे तेरे को बोलूँगा तो गुस्सा रहती है। आपको बोल रहा हूँ बेटा, सुनना नहीं होता ना, देखना भी होता है। बेटा फील लो आर्टिफिशियल। क्या बोला? बेटा एक आर्टिफिशियल मैग्नेट हो तो एक क्या होती है? नेचुरल मैग्नेट। बेटा नाम से बदला नेचुरल मैग्नेट, यानी वो मैग्नेट जो नेचर में अपने आप ही मिलती है। अरे हाँ ना, उसे नेचुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक क्या होता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कौन सी होती होंगी? जो हमने बनाई, जो हमने बनाई। तो एक होती है आर्टिफिशियल जो हमारे द्वारा बनाई जाती है, एक होती है नेचुरल जो नेचर में अपने आप मिलती हैं। इसके पीछे कहानी भी है, इतिहास भी, हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुढ़वा कहानी है, इतिहास को खुद नहीं पता सही क्या और गलत क्या है।
कोई बोलता है मैग्नेस जगह है, कोई बोलता है मैग्नेस इंसान है। डंडी लेके गया था भेड़ को चराने, पत्थर पे बैठा, उसकी डंडी चिपक गई, लोगों ने भूत 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 भूत, लोगों ने बोला। कई बुक्स ये लिखते हैं, बुकों में भी कहानी है। 6th सेंचुरी की बात है। कौन सी सेंचुरी? 6th। तो किसी को पता ही नहीं है तो पता ही नहीं है तो बात ही क्यों करनी, ना पेपर में आएगा ना हमें पता। जब उन्हें नहीं पता तो हमें क्यों, तो हम डिबेट नहीं करने। क्या बोला? भूत भूत भूत। अच्छा लगा मेरे को, मैम बोल रही है। अच्छा, और यहाँ डेली किससे पढ़ाई आती है? देख, मैं सर फिजिक्स का, केमिस्ट्री के सर, इकलौती एक ही मैम है बायो की, और स्कूल में जितनी मैम बोलती हैं उन सबसे ज़्यादा तू सर कर। बेटा आगे बढ़े क्या? मैम को सर बोला कर अच्छा लगता है, ठीक है, मैमों को। आ गया। हम कहाँ पे थे? आर्टिफिशियल। कहाँ थे? अच्छा, आर्टिफिशियल मैग्नेट हमने बनाई है, कुदरत ने बनाई है? हमने बनाई है। तो हमने बनाई, कुछ सोच के ही बनाई होंगी। शब्दों को ध्यान सुनते रहना। आज बेटा आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होती है स्ट्रांग होती है। क्या होती है? स्ट्रांग। ये वीक नहीं होती। हम बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे स्ट्रांग ही बनाएं। आर्टिफिशियल मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये नेचुरल मैग्नेट से ज़्यादा होता है। क्लियर? यानी जो नेचुरल मैग्नेट होती है वीक होती है। क्या होती है? वीक है, लाजमी से आता है। और इरेगुलर इन शेप होती है, यानी जैसी शेप में मिल रही है, कोई फिक्स शेप नहीं है, कैसे मिल जाती है। परंतु जो आर्टिफिशियल होती है मनचाही शेप बना सकते हैं, उसे अपने हिसाब से आकार दे सकते हैं। छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, आपकी मर्जी है। तो आर्टिफिशियल का फायदा है, एक तो स्ट्रांग भी होती है, और जैसी शेप देना चाहो वैसी शेप दे दो। दुकानों पे जाते हो, कैसी कैसी मैग्नेट मिलती है, अलग अलग शेप की, सेम शेप की है, डिफरेंट शेप मिल जाएंगी आपको। तो ये शेप हमने बनाई, कुदरत ने नहीं, हमने। आर्टिफिशियल मैग्नेट है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक रॉड है आयरन की, इसके आसपास हमने क्या करा? वायर लपेट दी, और इसके दोनों एंड को सोर्स से कनेक्ट कर दिया। किससे? सोर्स से। स्विच ऑन करा तो करंट आएगा, करंट आएगा तो ये जो आयरन की रॉड है मैग्नेट बन जाएगी। 10th क्लास में पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेट सुना होगा कभी? बेटा क्या बन जाएगी? मैग्नेट। पर जैसे स्विच को ऑफ करूंगा तो इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीमैग्नेटाइज। पहले मैग्नेटाइज थी, फिर मैग्नेटाइज नहीं है। तो ये परमानेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। क्लियर? ये नेचुरल मैग्नेट है? बिल्कुल नहीं। ये तो हमने बनाई थी ना थोड़ी देर के लिए। ये तो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। पता लग रहा है बेटा? एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, एक क्या है? नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वीक होती है, इरेगुलर इन शेप होती है, और जो आपकी आर्टिफिशियल होती है क्या होती है? स्ट्रांग होती है। और ये कहते हैं जैसी मर्जी वैसी शेप बना सकते हो। कभी बार मैग्नेट देखिए आप लोगों ने? कभी लैब में गए हो? बेटा लैब में जाओगे, एक आपको ऐसा टुकड़ा सा मिलेगा जिसमें एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ क्या होगा? साउथ। उसे बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं? लाइक अ बिम बार। लाइक अ घरों में जो साबुन इस्तेमाल होता है, घड़ी, मेरे को तो नहीं पता मेरे घर में कौन सा इस्तेमाल होता है, घड़ी वड़ी होता है, कुछ घड़ी होता है, बिम बार होता है, डोंट नो कौन सा होता है। हमारे घर में तो वो होता है, लिक्विड डालते हैं, कुछ पता नहीं कैसे करते हैं। वो अमीरों के घर में शायद बिम बार होता है, मैं गरीब हूँ। वटेवर जो भी होता है, हम तो पत्थर से कुएं के पास जाके धोते हैं। आगे बढ़ो, ठीक है? तो बेटे जो भी आपके घरों में होता है, आई मीन टू से बिम बार देखा आप लोगों ने? मैंने देखा नहीं, सुना है। एक चकोर टाइप के बट्टी टाइप होती है आई थिंक, ठीक है, वटेवर। तो वैसे ही होता है, बस पतला सा होता है। बार मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। कभी कंपास देखा है? कंपास में एक निडल लगी होती है। क्या लगी होती है? निडल। उसे बोलते हैं कंपास निडल या मैग्नेटिक निडल। एक शेप वो भी होती है मैग्नेट की। तो एक चोंच जैसी शेप होगी, एक बार मैग्नेट होगी। कभी हॉर्सशू मैग्नेट सुना है? बेटा यू शेप में होती है। कैसे होती है? यू शेप में। यू शेप जैसी होती है, थोड़ी मुड़ रखी होती है अंदर से, ठीक है, थोड़ा ऐसा होता है यू शेप जैसा। उसे बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। क्या बोलते हैं? इसका नाम हॉर्सशू मैग्नेट क्यों रखा गया होगा? क्योंकि घोड़े के पैर में देखो नीचे नाल लगती होगी, नाल पैर में लगती है ना। बहरहाल घोड़े के पैर में को ज़्यादा पता नहीं, ठीक है। घोड़े के पैर में इंसान को जानना भी नहीं चाहिए, गधे और खच्चर के बारे में जानो। देखा नहीं पता ना तेरे को, इसलिए जान इनके बारे में, ठीक है। बड़े एक बात आ गई, क्या? यू शेप। बड़े एक डंबल मैग्नेट भी होती है, शायद आपने नहीं देखी है। क्या होती है? डंबल। डंबल देखिए कभी? बड़े एंड में कोने में ऐसे गोल गोल होंगे, भारी भारी, बीच में पकड़ने वाला होता है, डंबल मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंबल। बड़े या फिर बॉल एंडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉल एंडेड मैग्नेट्स। यानी जो एंड होंगे बॉल की तरह होंगे, गोल गोल, और बीच में ऐसे रॉड होगी पकड़ने के लिए। साइड में ऐसा गोल होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? गोल होगा, बीच में से ऐसा पकड़ सकते हो, लाइक ऐसा। एक डंबल ये रहा, ये बीच में से रॉड जा रही है, फिर ये ऐसा बीच में से पकड़। ये बड़े साउथ और ये क्या है? नॉर्थ। डंबल मैग्नेट। मान लीजिए एक है बार मैग्नेट। कैसी होती है? बड़े साउथ, एक है नॉर्थ, ये बार मैग्नेट होगी। बड़े कंपास की निडल देखो ऐसी तो होती है, अरे हाँ ना बोलो। ये बड़े साउथ, ये नॉर्थ ले लिया तो ये शेप होगी। बड़ा हॉर्सशू मैग्नेट कुछ ऐसी होती है, बड़े साउथ ले लिया, नॉर्थ ले लिया। बताइए हमने बनाई है, नेचुरल मिली है, हमने बनाई है, सबकी सब क्या है? आर्टिफिशियल। क्लियर है क्या? तो ये सारी शेप पता होनी चाहिए। ये होते हैं अर्थ एक मैग्नेट है या नहीं है? अर्थ एक मैग्नेट है या नहीं है?
यस सर, अच्छी बात है। क्यों है? अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट है। कैसी मैग्नेट है? नेचुरल मैग्नेट। क्यों और कैसे? ऐसे उसका मन कर रहा है इसलिए मैग्नेट है। क्या बोल रही बेटा? कहती है क्योंकि अगर अर्थ मैग्नेट हो तो हम रह नहीं सकते। सही बात है। अच्छा तू ऐसा नहीं बोल रही है, तू ग्रेविटी बोल लिया है। हर चीज़ का आंसर बच्चा ग्रेविटी नहीं होता ना, ठीक है। तूने तीर चलाया, नीचे नहीं गिरा, उसमें तो ग्रेविटी आई नहीं। बेटा ये फील है मैग्नेट क्यों है अर्थ? बेटा मान लीजिए, बेटा ग्रेविटी वेरेविटी ना बोले, कृपया 3 बार बोल दिया मैंने। हर चीज़ का आंसर वापस बोल, तू ग्रेविटी। बच्चों कुछ भी बोलो, स्पेस की कोई ग्रेविटी। बड़े जो अर्थ है ना, ये सन के आसपास चक्कर काट रही है। लोगों से पूछो क्यों? ग्रेविटी। गलत है। न्यूटन जी ने कहा है कि घूम रही है ग्रेविटी की वजह से, पर ये गलत बात है और आपको यही पढ़ाया जा रहा है, जो कि गलत है। क्योंकि थ्योरीज और भी आई हैं। आइंस्टाइन जी ने कहा है कि न्यूटन जी गलत थे। न्यूटन जी गलत थे और गलत हैं और साबित हो चुके हैं। बेटा मैं क्या करूँ, तुम्हारी बुकें लिखी हुई हैं तो ऐसी, अपना एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाओ, चेंज करवाओ उसे। हमारी गलती थोड़ा है, हम तो वो बता रहे हैं जो सही है। सही है, ग्रेविटी की वजह से नहीं घूम रही है, ये बात खत्म, ठीक है। स्पेस टाइम में बैंड आता है, उस कर्व की वजह से घूमती है। परंतु हम क्या करें, हमें तो सीखा है ग्रेविटी बचपन से। कोई भी आर्ट्स का स्टूडेंट बोले, कोई बोले हाँ ग्रेविटी, साइंस का कोई भी क्वेश्चन, अबे ग्रेविटी। हर चीज का आंसर ग्रेविटी। उसके लिए तो प्रोजेक्टाइल पाथ में भी कोई चीज फेंक दो ना, ग्रेविटी। बुढ़वा वो प्रोजेक्टाइल की बात नहीं करेगा, कहेगा ग्रेविटी। अभी भी लो हुआ तेरा कुछ नहीं बेटा, आगे बढ़ेगा। तो आई मीन टू से ऐसा नहीं है। होता क्या है, मान लीजिए अर्थ है, बेटा अर्थ के सरफेस के अंदर बहुत सारी मेटल है या नहीं है? बेटा आयरन भी होगा, कोबाल्ट भी होगा, निकल भी होगा, बहुत सारी मेटल्स होंगी। बताओ अर्थ के अंदर जाएंगे, गर्मी बढ़ेगी कम होगी? बोलना मेरे साथ में, हाई गर्मी। चल बुढ़वा हिले बेटा। जैसे ही बेटा तो पानी पी ले पहले, बेचारी किसी को भिगो देगी। हंस ले नहीं तो पी ले, पी ले। बेटा अर्थ है क्या है? जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे गर्मी बढ़ेगी कम होगी? गर्मी बढ़ती जाएगी, हाई गर्मी हाई गर्मी हाई गर्मी हाई गर्मी हाई गर्मी हाई गर्मी। बताओ बीच में क्या है, मोल्टन स्टेट में लगेगी मेटल्स की। भाई जो मेटल होंगी पिघली हुई होंगी ना। अब ग्रेविटी तो नहीं बोलोगे बेटा, पिघली हुई होंगी। क्या होंगी? यानी एक लिक्विड सोल्यूशन में होंगी। आयंस होंगे नहीं होंगे? फ्री, बहुत सारे आयंस भी होंगे। अरे हाँ बेटा अर्थ घूम रही है, रुकी हुई है? आयंस घूम रहे हैं, चार्ज घूम रहा है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आएगा, जिसे मैग्नेटिक करंट बोलते हैं। उसकी वजह से क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अर्थ रोटेशन कर रही है, रोटेट है। अर्थ रुक जाए तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म, हम मर जाएंगे चुटकी भर में ही। बहरहाल अब इससे बाहर नहीं निकलूंगा, वरना स्पेस फिजिक्स मर्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर तुम्हारी क्लास की डैश और डैश हो जाएगी। तो इतना ही मान लो, ठीक है। अभी अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट है। कैसी है? नेचुरल मैग्नेट। होता क्या है, हाई गर्मी होती है, पिघल जाती है गर्मी, आ जाता है आयंस, नाचने लगते चक्कर, चक्कर की वजह से आता करंट, करंट की वजह से आती है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ है बोला ग्रेविटी वाला? नहीं है ग्रेविटी। मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल अच्छा एक और बात, मान लीजिए हम जिस पोल पे खड़े हैं, पोल इक्वेटर कुछ ही मान लो, बेटा यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या होगी? बहरहाल 100-150 साल में चेंज होती रहती है। 100-150 साल में चेंज होती रहती है। आपने सुना होगा इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, धीरे धीरे चेंज हो रही है, अब बदल रही है, थोड़ी थोड़ी बदलती है। 100-200 साल में बदलती है, एकदम से नहीं बदल जाती। जो समुद्र में जहाज चलते हैं, शिप चलते हैं, उन्हें कैसे हुआ? कंपास वंपास लेके क्यों बैठते हैं? क्या जरूरत है इतनी सारी चीज़ों की? इतने सारे डिग्री विग्री बात करते सुना ही होगा मूवियों में आप लोगों ने कि 11.2 डिग्री पनडुब्बी में जो लोग होते हैं नीचे, वो इतना डिग्री 11.8 डिग्री। डिग्री की बात क्यों हो रही है? पानी दिख रहा है, सीधे फाड़ो पानी को, बढ़ो आगे, बात खत्म। जरूरत क्या है? पता तो है, मैप रखो, ये रहा नॉर्थ, भग जाओ आगे। ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंट्री से कंट्री जाने में भी कुछ डिग्री का अंतर आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाती है। मान लीजिए बहरहाल इसके बारे में बात करेंगे। अर्थ मैग्नेटिक मॉडल है एक, बताऊंगा तुम लोगों को कि कैसे 11.2 डिग्री मोड़ते हैं। अगर मान लो आपको इधर जाना है तो जो भी आपकी डायरेक्शन होगी उससे 11.2 डिग्री मोड़ लो तो रियल डायरेक्शन मिल जाती है। अब ये तरीके क्या होते हैं वो बतला दिया जाएगा। कौन कौन बच्चे एनडी करना चाहते हैं यहाँ पे? गुड, 11.2 डिग्री याद कर ले, ठीक है। बहरहाल ये चेंज भी होता रहे, ठीक है। 11.2 डिग्री, 11.3 डिग्री, 11.8 डिग्री, ये वेरिएबल होता है, एक आंकड़ा है, लगभग ये रेंज होती है। ये सारी चीजें पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़नी है, ये बेसिक है। दोबारा बोलो बेटा, अर्थ, ये अर्थ की बात नहीं करें। मैग्नेट कितने टाइप की है? या अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट लगो, 10 मिनट में आता हूँ। बस 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 लाइट आ रही है, नहीं आ रही, आ जाएगी बेटा। लाइट जब आएगी आती रहेगी, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे? बत्ती बुझाने पे, हैप्पी बर्थडे टू यू पे।
बेटा हम थे मैग्नेट पे, कहाँ थे? मैग्नेट। एक बार दोबारा बोल दो बेटा, मैग्नेट कितने टाइप की है? मेरे को आवाज नहीं आ रही, कितने टाइप की है बेटा? पहला कौन सा है? दूसरा क्या है? नेचुरल हमने बनाई है, कुदरत ने। बेटा आर्टिफिशियल हमने बनाई, कुदरत ने। हमारे अंदर क्या थी? अच्छा ठीक है बेटा। एक बात बेटा, आर्टिफिशियल मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है नेचुरल से ज्यादा या कम? बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट स्ट्रांग होती है या वीक? बेटा नेचुरल मैग्नेट वीक होती है, स्ट्रांग? वीक होती है। क्या होती है? वीक। एग्जांपल आपकी शीट में लिखे हुए हैं, क्लियर है क्या? बेटा इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है और एग्जाम में भी नहीं आएगी, पर बेसिक इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। बेटा ये दोनों ऊपर देख लो यहाँ पे, ठीक है? बेटा इसके बाद में अर्थ एक मैग्नेट है या नहीं है? क्यों मैग्नेट है और कैसे मैग्नेट है पता लग गया है क्या? एग्जाम में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, परंतु पता होना चाहिए। बेटा प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, जब आप लोग 10th क्लास में थे तो भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और 10th क्लास में लिखने के लिए एग्जाम में आती भी थी, पर यहाँ पे आएंगी नहीं, पर पता होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप ऐसा चैप्टर स्टार्ट करो जो 10th क्लास से लिंकअप हो तो हमेशा थोड़ा रिवाइज करना जरूरी होता है। जैसे कि ऑप्टिक जब स्टार्ट होगी तो पूरा 10th क्लास दोबारा से बतलाता हूं मैं, पूरा बिल्कुल इमेज सारी बताते हैं वापस से, कॉन्वेक्स लेंस कौन, क्योंकि मेरे को पता है 10th क्लास कैसे बच्चों की हादसे से गुजरती है, कहीं होगी, ठीक है? हादसा नहीं, जीवन का सबसे बड़ा हादसा आता है तेरे को, सब कुछ टेंशन पूछूं, ये देख लो। तो कुछ बच्चे होते हैं तो इसलिए बतलाया जाता है, ठीक है? और बहरहाल मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 100 में से 80 को आता है तो अच्छी बात है, हम तो 20 के लिए पढ़ा रहे हैं। जिनको नहीं आता उनको तो पढ़ाना बनता है ना, हमारा कर्तव्य, ठीक है? तो हम ये नहीं सोच सकते कि आपको आता है, अगर मैं हवा में ही सोच लूं तो फिर मैं भी सोच लूं तो मेरे को भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह धन्यवाद चलाओ, ऐसा नहीं सोच सकते भैया। बेटा प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टी। पहली होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? सब आपको आती है, डोंट वरी, बस रिवाइज करा रहा हूं। बेटा क्या होती है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। बोला आप लोग करो, क्या होती है? बेटा नाम से ही पता लगा अट्रैक्शन की बात हो रही है। बेटा एक मैग्नेट ली, इसमें नॉर्थ भी है, इसमें क्या है? साउथ भी है। अब साउथ वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ, और नॉर्थ वाला साउथ। ये क्या है? मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है भैया, क्लियर है क्या? बेटा एक होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? डाई इलेक्ट्रिक नहीं, डायरेक्टिव। क्या होती है? नाम से पता लगा डायरेक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये मैग्नेट ली, धागा लिया, ऐसे टांग दिया। अब जैसे टांगेंगे एक तरफ अलाइन होगा नॉर्थ की तरफ, एक होगा साउथ की तरफ। ये नहीं क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन, कि भैया इधर नॉर्थ इधर क्या है? साउथ। ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होगी। यानी डायरेक्शन के बारे में भी पता लग जाता है इसकी मदद से। अब वो कैसे पता लगता है, कितने डिग्री पे मोड़ना है, कैसे शिप में होता है, सब देख लेंगे धीरे धीरे। इतना क्लियर है क्या? दोबारा बोलो, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? डाई इलेक्ट्रिक मत बोल देना, डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव मींस क्या है? डायरेक्शन। इतना क्लियर है क्या? बेटा एक प्रॉपर्टी होती है आइसोलेटेड के बारे में। किसके बारे में? आइसोलेटेड। यानी आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट। अकेला तनहा लोनली पोल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी अकेला नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैग्नेट है, इसको बीच में से काट दिया, दो टुकड़े हो गए ही नहीं हो गए? बेटा यहाँ पे भी हो गए, इसमें भी नॉर्थ साउथ होगा, इसमें भी नॉर्थ साउथ होगा। फिर से उसे काट दिया, वापिस से दो टुकड़े आएंगे, इसमें भी नॉर्थ साउथ होगा, उसमें भी नॉर्थ साउथ होगा। यानी स्मॉलेस्ट जो एटम भी होगा ना उस मैग्नेट के टुकड़े का, उसमें भी नॉर्थ और साउथ एग्जिस्ट करेंगे, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है क्या? एक होती है रिपल्सिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? आपको होता है, नाम से पता लग गया, ठीक है? बेटा ये मीन्स क्या है? नॉर्थ और नॉर्थ प्यार करेंगे आपस में? बिल्कुल नहीं, धक्का देंगे। क्या देंगे? बेटा साउथ और साउथ रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कि 10th क्लास में आपको बतलाई गई थी और भरोसा आपको आती भी होंगी। हो गया रिवाइज? बेटा ये हैं कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं? क्लियर? वाई कोई बता सकता है? वाई पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो सकती? ये तो पूछ रहा हूँ, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन क्यों नहीं हो सकती भाई? हाँ बेटा क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। आपने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस भी कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि आप लोग बताएं व्हेन द टू मैग्नेटिक लाइंस की बात कर लेते हैं, व्हेन द टू मैग्नेटिक लाइंस विल इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट मींस द टू डायरेक्शन ऑफ ए लाइन व्हिच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द मैग्नेटिक लाइंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो एक पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही होगी। ये 10th क्लास का क्वेश्चन था। क्लियर है क्या? तो कभी भी मैग्नेटिक लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ये जो मैग्नेटिक लाइंस है, मान लो यहाँ पे क्या है? नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है? साउथ। तो नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी, पर ये आउटसाइड द मैग्नेट है, आउटसाइड द। यानी कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, तो आप बोलोगे नॉर्थ से साउथ, परंतु ये आउटसाइड में।
इनसाइड द मैग्नेट के अंदर क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। ये भी 10th में पढ़ा आप लोगों ने, 12th में कोई पूछेगा नहीं, पर पढ़ा तो होना चाहिए। यानी इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। बेसिक बात है। जो मैग्नेटिक फ्लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ये सडनली ब्रेक नहीं होती, पूरा कंटिन्यूस लूप बनाती हैं, पूरा लूप बनाती है। ऐसा नहीं यहां से चली, थोड़ा ठहरी, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, आगे से चलते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। फोन की टॉर्च जला लो जल्दी से बेटा। हाँ, फील लीजिए। तो हम बात क्या कर रहे थे? आज बत्ती बड़ी तंग कर रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें गाना सिखा दो, सुनो। ओ बड़वा किधर देख। हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं होता, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी मम्मी जी हैं। बहरहाल तुम्हें एक बात बताओ, किसी दिन आपको एक चीज़ सुनो, बेटे आवाज़ नहीं, तो वो चिढ़ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने का एक तरीका होता है, वो नहीं जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, वो लोग जो मेरी तरह बोलते हैं अलग ही। किसी दिन बताऊंगा, अभी मूड में नहीं हूँ। बड़े फील नहीं आई, मजाक नहीं। मैग्नेट क्या बोल रहे थे? प्रॉपर्टी आ गई है क्या? बड़े एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैग्नेटिक फ्लाइंस सडनली ब्रेक नहीं होती, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और ये इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है? इमेजिनरी। ऐसे नहीं आंख फाड़ के देखोगे तो दिख जाएंगी। अर्थ के पास गए, ओह अर्थ में तो मैग्नेटिक फ्लाइंस दिखनी चाहिए, ये दिख क्यों नहीं रही? दिखेंगे नहीं, इमेजिनरी होती है। क्या होती है? इमेजिनरी। हमें ऐसा लगता है, अरे आपने फोन वोन जो बड़े बड़े टैब लेके घूमते हो ना, इसमें सर्च मारोगे अर्थ की मैग्नेटिक फ्लाइंस, ऐसे ऐसे डायग्राम आ जाएंगे निकल के। पर ऐसे देखोगे, ऐसे अर्थ तो ऐसी दिखती है, ऐसी होती ही नहीं है। तो इमेजिनरी लाइन है। कैसी है? इमेजिनरी। आपको बचपन में एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता होगा, आयरन का चूरा लेके, बुकों में भी होगा, आयरन का चूरा लिया, मैग्नेट रखा, कंपास रखा, वो लाइनें बन जाती हैं। ठीक है, ये दिखाने के लिए वहां पे कुछ तो है पर दिख नहीं रहा। क्या बोला? वहां कुछ तो है पर दिख नहीं रहा। जरूरी नहीं है जो चीज़ दिखे ना होना, कई चीज़ें ऐसी दिखती नहीं है पर होती है। इसका मतलब बहुत लंबा है। अब भूत की बात नहीं हो रही यार, पहले उसकी बात भी नहीं हो रही, कॉमन सेंस की बात हो रही है अभी। कई चीज़ ऐसी होती है जो दिखती नहीं है पर होती है। तो ऐसी मैग्नेटिक लाइंस है। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। कैसी होती है? इमेजिनरी लाइंस। एंड मेकिंग क्लोज कंटिन्यूस लूप। कैसे बनाती है? क्लोज कंटिन्यूस लूप बनाती है। बात कर रहा था टेंजेंट की। किसकी? टेंजेंट की। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक लाइन चल रही है, ऐसे गोल घूम के ऐसे पूरा क्लोज लूप बना रही है, और मेरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकाली है? डायरेक्शन। क्या निकाली है? किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो बेटा टेंजेंट खींच दो। क्या खींच दो? याद है आप लोगों को? कभी बताया गया पूरी फिजिक्स में टेंजेंट का मतलब कभी मिल गया है तो समझ जाना डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन। टेंजेंट गिव्स द, उस पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? कौन बताएगा? टेंजेंट। मान लीजिए मैग्नेटिक लाइंस कुछ ऐसे क्लोज पाथ बना रही है, मान लो बड़े, मेरे को इस वाले पॉइंट पे क्या पता लगानी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या खींच दूं यहाँ पे? टेंजेंट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी की डायरेक्शन क्या पता लग जाएगी। मान लीजिए कोई ग्राफ है रैंडम, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, मैंने कहा इस वाले पॉइंट पे मेरे को क्या पता लगानी है? डायरेक्शन। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। बड़े वहां क्या खींचोगे? टेंजेंट खींच दो, पता लग जाएगी क्या होगी। तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन, यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है, क्या खींच दो? टेंजेंट। ये बेसिक चीज थी, ये भी 10th क्लास की बात है। और दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती ऐसे नहीं, ऐसे हैं ऐसे काट दी, कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो बताओ एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, बताओ इस वाली लाइन की बात करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे होगी, खींचोगे ना टेंजेंट। बेटा इस वाले पॉइंट की बात करें, इसकी वजह से इधर होगी, तो एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन? दो, विच इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज द मैग्नेटिक लाइंस वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है, जरा दो नहीं हो सकती, तो इसलिए गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे आएगा। और दूसरी बात ये, अगर आपको ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है तो आपको पहला चैप्टर आना चाहिए, पहला चैप्टर आना, क्योंकि पहला चैप्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 5वां चैप्टर। जो पहला है उसी का उल्टा कर दो 5वां। कोई डेरिवेशन दोबारा नहीं करनी, बस डायग्राम बनाने, रिजल्ट सेम, बस सिंबल्स चेंज होंगे। क्या होंगे? सिंबल सेम, सब कुछ सेम है। तो जिन बच्चों को पहला चैप्टर नहीं आता, बड़े जाके सारी वीडियोस देखें, नोट्स कंप्लीट करें, सीट्स लगाएं, फिर उसके बाद 5वां आ जाएगा। क्लियर? तो तेरा कॉन्फिडेंस बता रहा है, अभी हाल फिलहाल में खत्म करा तूने पहला, बेटा देखे। क्लियर? ये आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। इतना क्या सोच रहे, पढ़ाया नहीं अभी तो बेटे। अच्छा चलो मैग्नेटिक डाइपोल छोड़ो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये तो पढ़ा दिया। ग्रेट। When the two equal and opposite charges are separated by the small distance, वो small distance कितनी ली गई है? 2L ली गई है, 2L भी बोल सकते हो।
वास्तविकता में वो डिफरेंट डिस्टेंस जो छोटी होती है बड़ी होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत बहुत छोटी होती है, 10 की पावर माइनस में। इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या कहा था हमने? इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, बट इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, पर दोनों है तो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले, दोनों की पोलैरिटी क्या है? अपोजिट। और बीच की दूरी कम लेनी है ज्यादा लेनी है? कम लेनी है। कितनी ली गई है एनसीईआरटी में? 2a या फिर 2l भी बोल सकते हो। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या कहा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ ना बोल भैया, ये आपको आता है? याद है कभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ाओ? किससे डिनोट करते हैं? पी से। किससे करते हैं? पी से। तुम्हें याद है, अच्छा लग रहा है मेरे को। किससे डिनोट करते हैं? पी से। फॉर्मूला क्या है? अरे वाह बेटा, आइडियल चार्ज एंड द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ हमने 2a या फिर 2l मानी है। क्लियर? ये भी आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पता है तुम्हें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी पता है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। कौन सा डाइपोल है? इसे उठा के मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो टॉर्क आता था? कितना आता था? तुम चौंका रहे हो मेरे को। क्या आता था? P sin थीटा। यानी बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर कितना है? P sin थीटा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन पढ़ी है भाई? ग्रेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर्मूला बोलो। क्या बात है, गजब बेटा। 1/4πε0 2p/r³। जब जीवन को इंसान में पसीना है ना तो समझ जाना मेहनत कर रहे हो, ठीक है? अब जरूरी नहीं है, मेहनत अलग अलग किस्म की होती है। जैसे बायो में हर कैटेगरी को डिवाइड करा गया है, वैसे ही मेहनत अलग अलग तरीके की हो सकती है, पर इतना पक्का है कि मेहनत जरूर कर रहे होगे। तो समझ जाना आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो। क्लियर? तो आने दो ना पसीना, क्या फर्क पड़ता है बेटा? फीलें ऐसा तो नहीं सिर्फ तुम्हें ही आ रहा होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी तो शायद मैं ही वेस्ट करूंगा यहाँ पे। तो फील लिया करो बस। हम कहाँ पे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा 1/4πε0 2p/r³। क्लियर? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन भी होती है बेटा, 1/4πε0 p/r³। वहाँ 2p नहीं होता, वहाँ p होता है सिर्फ। ये सब कराए, ये सारी डेरिवेशन दोबारा से होंगी, सारी 5वें चैप्टर में। अब ये सारी डेरिवेशन दोबारा से कराएं तो ये तो गलत बात है ना, टाइम की बर्बादी है, समय की बर्बादी। भाई एक यहाँ पे करेंगे चैप्टर 1 चलाएंगे, एक तरफ चलेगा चैप्टर 5वां, डिफरेंशिएट कर देंगे, कर देंगे। यहाँ पे डायग्राम ये होता है तो यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे रिजल्ट ये होता है तो यहाँ पे रिजल्ट ये रहा। डेरिवेशन सेम होगी, डेरिवेशन सेम होगी, तो घर जाके आप कर ही लोगे। यानी डेरिवेशन में एक भी शब्द का चेंज नहीं है। शब्द कैसे चेंज होंगे कि वहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएंगे, वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल। सब कुछ सेम। थ्योरी भी वही लिखनी है जो पहले चैप्टर में लिखी थी, इक्वेशन में वैसे इस्तेमाल करिए, सब कुछ सेम, बस नोटेशन चेंज, वो आपका काम है करना। क्लियर है क्या? एक मिनट रुकिए बस। या अल्लाह बेटा एसी ऑन कर दिया, अब तुम्हारे लिए लाइट आ गई। बेटा इतना आया नहीं आया तुम लोगों को? आगे होगा बेसिक। बेटा लालियों ऊपर देखो। तो अभी मैं कहाँ छोड़ रहा था? तुम्हें कहाँ छोड़ा था अभी मैंने? जस्ट अभी एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे। तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो नोट पहले डालते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले, एक शब्द होता है पोल स्ट्रेंथ। क्या होता है? अच्छा नाम में ही सुनो, नाम में इसका आंसर है पोल स्ट्रेंथ। एक मैग्नेट पे कितने पोल होते हैं? बड़े एक नॉर्थ और एक साउथ। बड़े मान लीजिए साउथ पोल ये रहा, ठीक है? ये लालू इधर है साउथ पोल, उधर नहीं। बेटा ये क्या है? साउथ पोल। फिर ले बेटा ये साउथ है। बेटा साउथ किसको अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ को। बेटा स्ट्रेंथ होगी अट्रैक्ट करने की, किस स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट कर रहा है? और रिपेल भी कर सकता है। मान लो वहाँ पे साउथ है तो साउथ है, रिपेल कर रहा होगा। तो एबिलिटी ऑफ पोल आइदर टू अट्रैक्ट और टू रिपेल। बेटा रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है। अरे हाँ नो, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या? उस पोल की स्ट्रेंथ क्या? किसी को अट्रैक्ट करने की या धक्का देने की, उसी स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं? उस पोल की स्ट्रेंथ, उस पोल की स्ट्रेंथ। बड़े यहाँ पे साउथ पोल है तो यहाँ नॉर्थ भी तो है। अब इस वाले पोल की भी तो कुछ ताकत होगी, कुछ स्ट्रेंथ होगी। अब ये भी किसी को अट्रैक्ट भी कर सकता है, धक्का भी दे सकता है। तो इस पोल की स्ट्रेंथ क्या है? उसी को क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ उस पोल की। तो दोनों पोल की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, जिनका नाम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल QM से, स्मॉल QM से। अब ये चार्ज की बात नहीं हो रही है, ये पोल स्ट्रेंथ है।
चार्ज अलग था, पोल स्ट्रेंथ अलग है। एम क्या है, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं इसलिए एम है, ताकि पता लग जाए मैग्नेट की बात हो रही है। क्लियर है क्या बेटा? नोट नंबर पहला डालें। और दूसरी बात बेटा, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको मैग्नेट कितने टाइप की होती है, आपको पता है, शीट में भी लिखा है। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, आपको पता है, लिख रखा है। इनके नोट जो है आपको घर जाकर खुद बनाने हैं। क्लियर? और आपको शीट प्रोवाइड करा दी गई है पहले से ही। बेटा आप पहली क्लास ले रहे हो? आप पीछे, हाँ नाम क्या आपका? संदीप। बेटा सर दीवार से अलग हटाओ थोड़ा, मतलब एंजॉय करो लाइफ को। झूठ बोल रहे पर तुम, पता है मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ आप सच बोल रहे हो, ठीक है। बेटे सुन लो दोबारा एक बार, क्लियर कर दो, पहले बात कर सुनो। बेटा जो शीट दी गई है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इन शीट में जैसे कि मैग्नेट कितने टाइप की होती है मैं यही बताऊंगा, आपको पता है आर्टिफिशियल और नेचुरल, और आपकी शीट में लिखा भी हुआ है, तो वो आप घर पे आके लिख सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या है मैं नहीं बताऊंगा, आपकी शीट में लिखा हुआ है। अट्रैक्टिव है, डायरेक्टिव है, रिपल्सिव है, आपको पता है, आइसोलेटेड है, मैं नहीं बताने वाला, तो आप अपने नोट्स में आके लिख लोगे उसे। क्लियर? एक बात मैं मेन टॉपिक बताऊंगा, डायग्राम बताऊंगा, और जो शीट दी गई है उसे नोट्स में लिखने हैं तरीके से। अब लिखोगे कैसे? एक बना के अच्छे तरीके से साफ, कि मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया उसके नीचे डायग्राम है, तो आपको डायग्राम लिखना है। ध्यान से अपनी शीट को देखो, तो शीट में लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट के डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, ये सारे गिवन है सारे, तो आप वहाँ पे बनाओगे। क्लियर है? एग्जाम में लिखने के लिए आएगा नहीं, तो ये नोट्स आपको बनाने हैं वो कॉपी में। स्टार्ट करें, आओ। किस चीज़ के लिए पेज छोड़ने हैं बेटा? किसी भी थर्ड चैप्टर के लिए? अच्छा वो लास्ट में जो रह गई थी कैलकुलेशन, बेटा आधा पेज बस। जो थर्ड चैप्टर की कैलकुलेशन है आपको लास्ट चैप्टर में बतानी, उसके लिए आधा पेज इनफ है। आगे देखिए बेटा, बेटे कोई बच्चा मेरे को टाइम बताएगा? चलो आओ स्टार्ट करें क्या? क्लास एंड होने वाली है और हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वाओ, दूसरा बैच आने के लिए रेडी हो जाएगा और हम पढ़ाएंगे आपको। बेटे स्टार्ट देखो, बेटे नोट नंबर पहले की बात करते हैं। क्लियर? नोट नंबर पहला, बेटे पहली बात देखते हैं, व्यू स्ट्रक्चर ले लो, कैसे कैसे करना है। बेटे फास्ट ऊपर देख लेना, लिखना कुछ नहीं है। बेटे टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, बेटे टाइप्स ऑफ मैग्नेट बता बेटा कितने तरीके के? दो। एक है आर्टिफिशियल, एक क्या है नेचुरल मैग्नेट। बेटे इनके एग्जांपल लिखोगे, इनके एग्जांपल लिखोगे, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी बता रखी है आपको। सारे डायग्राम हो गया एक टॉपिक, घर जाके ऐसे बनाना। बेटा इसके बाद क्या करोगे? बेटा प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, अट्रैक्टिव, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, आइसोलेटेड वाली और रिपल्सिव वाली सारी लिख लोगे, यानी चौथी। बेटा सब लिख दोगे आराम से, तो ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, इसके बाद आएगा बार मैग्नेट। क्या आएगा? बार मैग्नेट, जो कि मेरा काम है बताना, मैं यहाँ से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर? और ये सब आपको शीट दे रखी है, उसमें लिखा हुआ है, और ये सब बता भी दिया, प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया। ठीक है, इतना आगे है क्या? तो घर जाके ऐसे लिखना है। स्टार्ट करें, तो ना ये बताऊंगा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेटा टॉपिक डालो बार मैग्नेट। क्या डालो? बार मैग्नेट। बेटे बार मैग्नेट, बेटे नोट नंबर पहला है, ठीक है, नोट नंबर पहला। बेटे बार मैग्नेट कैसे दिखती है? बीमार की जरा ये फील लो, बहुत कठिन है, ध्यान से देखना। बेटे ऐसे बनानी है, और लैब में आपको यही दिखाते हैं, क्योंकि सबसे सस्ती यही आती है। बेटे एक तरफ साउथ, एक तरफ, बात खत्म। ये ऐसे बार मैग्नेट बोलते, क्या बोलते हैं? क्लियर? बेटे फील है, इस पोल से लेके इस पोल की दूरी क्या मानी हमने? 2L। क्या मानी है? आप 2A भी ले सकते हो। बेटा व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, क्या बोलता है? ये अपोजिट पोल है, सेम पोल है? शब्दों को ध्यान सुनना। व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं? बार मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल। वो छोटी सी डिस्टेंस क्या है? 2L। अभी मैं मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बोल रहा, अभी मैं बार मैग्नेट ही बोल रहा हूँ, और ये ऑलरेडी इसकी डिफाइन भी लिखी हुई है, अपनी शीट में देख लो पीछे, कि व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड बार मैग्नेट। डन है क्या? तो बेटे एक बात ये होगी, फील लो ऊपर देखो, बेटे एक शब्द होता है पोल स्ट्रेंथ। क्या होती है? बेटे वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है, मैंने समझा दिया, यानी इस वाले पोल की एक स्ट्रेंथ होगी किसी को अट्रैक्ट करने की, किसी को रिपेल करने की।
बेटा इस वाले पोल की एक स्ट्रेंथ होगी किसी को खींचने की, किसी को धक्का देने की, उसे क्या बोलेंगे? पोल स्ट्रेंथ। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फील लो बेटा क्यू एम से। किससे करते हैं? क्यू एम से। एम ये बताने की कोशिश करिए हाँ मैं मैग्नेटिज्म हूँ। क्लियर? बेटा चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, इसका नाम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा मैग्नेटिक चार्ज। क्या होता है? नाम होता है मैग्नेटिक चार्ज, ऐसे बताते हैं, पर चार्ज वो नहीं है। क्लियर है क्या? बड़े फील नहीं, ऊपर देखें, मान लीजिए एक पोल क्या है? साउथ है, क्या है? नॉर्थ है। बड़े इस वाले पोल की स्ट्रेंथ होगी या नहीं होगी? होगी। उसे भी क्यू एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पर नेगेटिव साइन के साथ में। बड़े इसकी स्ट्रेंथ होगी नहीं होगी? इसको प्लस क्यू एम, बिल्कुल डाइपोल की तरह। याद करो वहां पे भी क्या था? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज थे, पोलैरिटी अलग अलग थी ना, बस डायरेक्शन तो बताता हूँ। अच्छा आते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? नेगेटिव से पॉजिटिव, उस वाले चैप्टर में। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। बताओ दोनों पील के बीच की दूरी कितनी होगी? 2L या 2A, कुछ भी ले लो। क्लियर है क्या? इसको बोलते क्या है? पोल स्ट्रेंथ। इसको भी क्या बोलते हैं? बेटा ये किस वाले पोल की है? नॉर्थ की, और ये किसकी है? साउथ की। अमाउंट दोनों का सेम ही होता है, अमाउंट दोनों का। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल? साउथ से नॉर्थ। बड़े इसके बाद नोट नंबर क्या डालोगे आप? नेक्स्ट। बड़े फील है, यहाँ मान लीजिए ये लिखा है आपका मैग्नेटिक डाइपोल, क्या लिखा है? और यहाँ मान लीजिए इधर लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आराम से देखना। बड़े मैग्नेटिक डाइपोल कौन से चैप्टर में पढ़ना है? 5th में। बड़े ये कौन से चैप्टर में पढ़ रखा है? 1st में ऑलरेडी पढ़ रखा है। बता बड़े इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या पढ़ा था? व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, उसे कहते क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बड़े यहाँ पे क्या? एक पॉइंट ये रहा, बड़े एक पॉइंट ये रहा। बता इस वाले पॉइंट पे क्या माइनस, इस वाले पे क्या है? प्लस। पर दोनों का अमाउंट तो सेम ही है, पोलैरिटी अलग अलग है, पोलैरिटी अलग अलग है। इनके बीच की दूरी कितनी ली थी? 2L या 2A, कुछ भी ले लो, पर स्मॉल होती है। क्या होती है? स्मॉल। एनसीईआरटी ने इतनी बोली है। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसी चीज को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा था, इस अरेंजमेंट को क्या कहा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल कैसा दिखेगा? बेटे यहाँ मैग्नेट होगी, क्या होगी? मैग्नेट। बेटे ये साउथ और ये क्या है? नॉर्थ। इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? माइनस क्यू एम। इसकी कितनी है? प्लस क्यू एम। बीच की दूरी कितनी है? 2L। इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल। सेम ही तो है बिल्कुल, आ गया होगा। अच्छा ये बताएं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल? डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल? साउथ से नॉर्थ। वो भी सेम ही, ध्यान से देखो, इस तरफ से इस तरफ, उधर भी इस तरफ से इस तरफ। क्लियर? बड़े एक और शब्द आपने सुना होगा जरूर, बड़े जिसका नाम है आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट सुना है। बेटा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे करते हैं? पी से। एक होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे, किसे करेंगे? एम से। वहां पी तो यहां एम। क्लियर? बड़े फील है, सबसे पहले बनाओगे यहाँ पे एक माइनस, यहाँ बनाओगे प्लस। बड़े पॉइंट ए, पॉइंट के बी, बीच की दूरी कितनी है? 2L, यहाँ से यहाँ तक की। बताओ बेटा पी का फॉर्मा क्या होगा? बताओगे बेटा? आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बताओ चार्ज कितना है? अमाउंट बोलो, क्यू है, और लेंथ कितनी है? 2L। यही तो होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, उसका भी क्यू, उसका भी क्यू। बड़े वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? ये भी क्या है? वेक्टर। अच्छा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी? सेम सेम बिल्कुल। बड़ा नेगेटिव से पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है वही पी की डायरेक्शन भी होती है। इसकी डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव। और ये वेक्टर क्वांटिटी स्केलर है? वेक्टर क्वांटिटी। और ये लेंथ भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये सब बता रखा मैंने पहले ही। क्लियर? हमें बात करनी है इसकी, तो यहाँ फिर लो, यहाँ थोड़ी जगह ले लेते हैं। इसका नाम पोल स्ट्रेंथ आप यहाँ लिख देना। बताओ बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? बड़े मैग्नेटिक डाइपोल की बात हो रही है, पहले तो एक मैग्नेट बनाओ। बताओ यहाँ क्या है? साउथ, यहाँ क्या है? नॉर्थ। बताओ इस पोल की स्ट्रेंथ माइनस क्यू एम, इसकी क्या है? बीच की दूरी 2L ले ली। बड़े वहाँ पी है तो यहाँ पे क्या है? एम है। बताओ एम इज इक्वल टू क्या आएगा? दोनों की पोल में से कोई भी स्ट्रेंथ ले लो, दोनों की स्ट्रेंथ है तो सेम ही। बड़ा बस ये इंडिकेट कर रहा है एक पोल अलग दूसरा पोल अलग। स्ट्रेंथ क्या है? क्यू एम। क्या है? दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ पे क्यू एम लिख दिया। बताओ लेंथ कितनी है? 2L लिख दिया। ये भी वेक्टर और ये भी क्या है? वेक्टर। क्लियर? इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन क्या है इसकी? साउथ से नॉर्थ। इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हाँ ना बोलो भैया, कठिन तो नहीं है। दोबारा एक बार जल्दी ले लो।
बड़े इसका नाम क्या बार मैग्नेट। बड़े पोल स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दूसरा नाम क्या होते हैं? मैग्नेटिक चार्ज। इतना क्लियर है क्या? बड़े इसका बताओ, इस वाले पोल की स्ट्रेंथ क्या? माइनस क्यू एम। इसकी क्या मानी हमने? बड़े इसे बोलते क्या है? इसे भी क्या बोलते हैं? बीच की दूरी कितनी है? 12। एनसीईआरटी ने इतनी बोली है। बड़े यहाँ देखें, इसका नाम क्या? मैग्नेटिक डाइपोल। ये क्या है? ऐसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ऐसी अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? ये भी क्लियर है। बड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट चैप्टर नंबर 1 में क्या बोलते थे? पी। बड़े यहाँ क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या बोलेंगे? यहाँ पी का फॉर्मूला क्या होता है? Q12। यहाँ एम का क्या होता है? Q12। बेटा कौन सी क्वांटिटी है? कौन सी है? डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन क्या होती है? बात खत्म। एक और चीज, बेटे 12 क्या है? लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और व्हाट इज द 12? लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। आ गया? बिल्कुल चैप्टर 1 जैसा बड़ा है वैसे ही 5वां होने वाला है, बिल्कुल सेम। लपेटिए इस चीज को। बेटा ऊपर देखें और प्यार से नोट करना है, इसलिए ध्यान पूर्वक देखें। बेटा मैंने क्या बोला? पोल स्ट्रेंथ। इसको चाहो तो लिख भी सकते हो, द एबिलिटी ऑफ पोल आइदर टू अट्रैक्ट और रिपेल इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, यानी उसको खींचने या धक्का देने की उसकी स्ट्रेंथ। क्लियर आ गया? रिप्रेजेंटेशन सिंबल QM। बड़े नोट नंबर नेक्स्ट डालें। अच्छा ये नाम दे दो 1 2 3 4। नोट नंबर 5वां, नोट नंबर 5वां डालिए। बड़े फील लें और ध्यान से देखें। बेटे मान लीजिए मैग्नेटिक डाइपोल ले लिया। क्या ले लिया? बेटा ध्यान से देखना, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। बेटे मान लीजिए क्या ले लिया? मैग्नेटिक डाइपोल। इस नोट पे क्वेश्चन भी लिख लेना, ठीक है? ऐसे करके। बहरहाल पहला नोट जिसमें मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, तो यानी क्वेश्चन भी आता है। बेटे यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल लिया। नाम बोलो बेटे, कौन सा पोल होगा? इधर साउथ। इधर क्या है? नॉर्थ। बेटे पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? माइनस QM। यहाँ क्या होगी? प्लस QM। बीच की दूरी कितनी है? 12। बहरहाल इसके बारे में बताएंगे। एक दूरी यहाँ से यहाँ होती है, एक अंदर से अंदर होती है, दोनों अलग अलग होती है, बताऊंगा समय आने पे। क्लियर? ये अंदर वाली होती है। बहरहाल बेटा फिर ये 2L और ये क्या है? माइनस QM। ये क्या है? प्लस QM। बेटा मैंने बीच में से ऐसे काट दिया, बीच में से काट दिया। 2 पीस आएंगे। बेटा एक पोर्शन ये होगा, ये वाला। बताओ इसमें भी क्या होगा? साउथ। इसमें भी क्या होगा? नॉर्थ। बेटा एक नीचे होगा यहाँ पे। बेटा इसमें भी क्या होगा? आधा साउथ आधा नॉर्थ। बताओ जो पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हुई है उतनी ही है, डिवाइड होगी। भैया पोल की स्ट्रेंथ तो डिवाइड होगी ना। बेटा यहाँ कितना होगा? माइनस QM/2, आधी हो जाएगी, बीच में से काटा है। बेटा इसकी कितनी होगी? माइनस QM/2। वापस से जोड़ोगे, वापस से इतनी हो जाएगी। बेटा इसकी कितनी होगी? प्लस QM/2। इसकी कितनी होगी? प्लस QM/2 होगी। पर लेंथ चेंज नहीं होगी, लेंथ उतनी रहेगी 12। और इसकी भी कितनी होगी? 12। अच्छी बात है। यानी आपकी जो पोल स्ट्रेंथ है, क्या बोला? जिसको QM बोलते हैं, वो चेंज हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हाफ हो गया। क्या हो गया? हाफ। ध्यान से देख लो। जैसे बीच में से काटा, ये क्या हो गया? आधा हो गया। अच्छा M की बात करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यहाँ फील ले लो। बड़े मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? M। फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा QM और 2L, यही होता है। पर ये देख रहे हैं, जैसे मैंने काटा बीच में से, वैसे इसमें क्या चेंज आया मेरे को वो देखना है। तो चेंज को कैसे देखते हैं? M डैश। बड़े कहते हैं 2L में तो कोई चेंज नहीं आया, तो उसे ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। बताओ Q में चेंज आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। तो क्या लिखेंगे? QM डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डैश। और उस डैश की वैल्यू क्या है? बड़े ऐसे QM/2। मैग्नीट्यूड देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना। क्या देखना है? मैग्नीट्यूड। तो बताओ यहाँ पे QM डैश कितना आएगा? QM/2। बड़े पीछे कितना है? 2 से 2 QM/ नॉट बाय। बताओ आधा हुआ या दुगना हो गया? आधा। बड़े M का फॉर्मूला है क्या? QM × 2L। और यहाँ पे क्या है? QML। तो दो तो नहीं है ना, तो यानी M क्या है? हाफ हो गया। क्या हो गया? हाफ। जो पहले था वो नहीं है, उसका आधा हो गया। समझ में आया? रियल में जब नहीं काटा तो इतना था, देख लो ना। यहाँ पे M कितना होगा भैया? QM। और लेंथ कितनी है यहाँ पे? 12। अब जब काट दिया तो इसका M निकालो, क्या होगा? बताओ पोल की स्ट्रेंथ क्या है? QM/2। लेंथ कितनी है? 12। इससे कैंसिल QML। तो देखो ये M आ रहा है, एक बार ये M आ रहा है। इनिशियली ये, बाद में ये तो आधा हो गया है ना। आ गया ही नहीं? आ गया। तो M भी क्या हो गया? हाफ। और ये भी क्या हो गया? हाफ। अब बीच में से काटेंगे। कहाँ से काटेंगे? बीच में से। लपेटो इसे फास्ट। बड़े बेसिक बुनियादी चीज़ों की बात हो चुकी हैं और आ भी रही हैं आप लोगों को। मैम बायो के बहुत सारे बच्चे हैं,
नहीं कोई नहीं। बेटे बायो का कोई बच्चा है इसका अभी क्लास है? हाँ बेटा बोल, तेज बोल बेटा। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में चली जाओ, ठीक है। बेटा आया, अच्छा है ना, तो खुश है ना तू? कैसे गुस्से से हाँ बोलते बच्चे? हाँ पहले ही बेटे कहीं आया नहीं आया। अच्छा नेक्स्ट नोट, अच्छा बीच में से वर्टिकल काटेंगे, कैसे काटेंगे? वर्टिकल, फिर देखेंगे क्या होगा। बताओ एम आधा होगा या सेम रहेगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। बेटा बेड़ा काटो चाहे सीधा, आधा तो हो गई। क्या बोला? बेड़ा काटो चाहे सीधा, आधा तो होगा ही भाई। बेटे नोट नंबर 6 बेटे मैग्नेटिक डाइपोल है, ये क्या है? साउथ, और ये क्या है? नॉर्थ। बेटा हमारे अंदर क्या थी? काट दिया बीच में से, ठीक है। बेटे पूरी लेंथ कितनी है? 12। पोल की स्ट्रेंथ बोलो, -Q। बेटे क्या बोलो? जब बीच में से काटोगे एक टुकड़ा यहाँ आएगा, बेटे एक टुकड़ा यहाँ आएगा। बताओ पोल की स्ट्रेंथ थोड़ा चेंज हो जाएगी? वो तो अभी भी उतनी है, एरिया थोड़ा डिवाइड करा आपने। बेटे ये कितनी होगी? -Q। इधर क्या आएगा? +Q। बेटे इधर क्या आएगा? -Q। इधर क्या आएगा? +Q। पहला अभी नॉर्थ साउथ की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ दिखा रहे हैं। क्लियर? बेटे बताएं इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ कितनी होगी? L ऐसे मान लिया। बेटे एक साउथ एक नॉर्थ, एक साउथ एक नॉर्थ, ऐसे मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटे बताएं इसकी बात करें, इसका M कितना होगा? बेटे चार्ज बोलो, यानी मैग्नेटिक चार्ज QM। लेंथ बोलो, L आ गया। बताएं शुरू में M कितना है बताओगे? बेटे QM और पीछे के लेंथ के 12। ये शुरू में था इनिशियली, फाइनली इतना आया, आधा हुआ है दुगना हुआ है, हाफ हो गया। क्या हो गया? हाफ। बेटे इसकी बात करो, इसका M क्या आएगा? M इज इक्वल टू, बता बेटा पोल स्ट्रेंथ क्या है? लेंथ कितनी है? L। आधा या दुगना? आधा। शुरू में उतना है, बाद में इतना है। नहीं आया तो लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। बड़े चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक था बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी डेरिवेशन पूरी आपके नोट्स में है। बड़े यहाँ पे क्या है? बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी यहाँ पे। सेम डेरिवेशन, सेम तरीका, बस थोड़ा सा चेंज। क्लियर? शब्दों का थोड़ा चेंज हो जाएगा, शब्दों का थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो बड़े नेक्स्ट नोट डालें। डोंट वरी, डेरिवेशन नहीं है बट डिफरेंशिएट है। क्या है? डेरिवेशन आप खुद करोगे, ठीक है। बड़े नोट नंबर 7 लिखना किसी को नहीं, देखना सबको है। बड़े बीच में लगेगी एक लाइन। बड़े यहां लिखेंगे चैप्टर नंबर 1, यहां लिखेंगे चैप्टर नंबर 5। बड़े यहां वही हेडिंग आएगी जो चैप्टर 1 में आई थी। फिर लो, बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को डाला तो उसका बिहेवियर क्या होगा, ये चेक करना है। क्लियर? हमने चेक कर रहा है पहले भी। बताओ बेटा क्या आता है, आराम से देखना। पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे, हाँ ना बोलो भैया। पहले चैप्टर की डेरिवेशन आराम से देखना, पूरी नहीं कराऊंगा, सिर्फ बताऊंगा। बेटा इसके अंदर क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बड़े एक एंड पे माइनस, एक एंड पे प्लस। बड़े लेंथ क्या है? 2L ले ली। बताओ यहाँ पे ऐसे ले लिया नीचे, ये एंगल बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। क्लियर? बड़े बताएं अगर P की बात करें तो P यहाँ होगा ही नहीं होगा? P की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो डाइपोल की होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। और P का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो एंगल होता है वो ये रहा थीटा, है ना भैया। बड़े यहाँ से एक लाइन खींची थी, डेरिवेशन में याद होगी आप लोगों को। बड़े ये परपेंडिकुलर कितना आया था? 12 sin थीटा, बताया था आपको। क्लियर? और पूरा जो टॉर्क आया था वो आया था P sin थीटा। ये रिजल्ट है, क्या है? रिजल्ट इस डेरिवेशन का जो निकाल रखा है। अच्छा कहते हैं ये चार्ज है या नहीं है? बेटा प्लस है माइनस? कहाँ रखा है? क्या लगेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू ही आएगा। अगर बिना वेक्टर फॉर्म में लिखो तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ही लिख दो, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। बड़े एक है नेगेटिव है, क्या लगेगी? फोर्स पर अपोजिट टू फील्ड लगेगी। बताओ एफ वेक्टर क्या आएगा? माइनस क्यू ई वेक्टर। पर बिना वेक्टर के लिखोगे तो क्यू ई आएगा। ये तो पढ़ा रखा है ना आप लोगों को। बड़े फील है, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, क्या लिखोगे? पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर। आता आप लोगों को?
यूनिट के नोट्स की चर्चा अलग से करी जाएगी, इसमें नहीं। ये पहले चैप्टर की बात थी। कौन से चैप्टर की? जो हमने पढ़ रखी है, पूरी डेरिवेशन कर रखी है। अब बात कर रही है 5वें चैप्टर की। ऊपर देखो इंपॉर्टेंट ये है, वो नहीं, वो तो आ रखा है। बड़े यहाँ क्या है टॉपिक का नाम? बिहेवियर ऑफ द बड़े मैग्नेटिक डाइपोल। किसका है? बड़े इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल का बिहेवियर क्या होता है, ये देखना है। अब अपनी नज़रों को सामने रखना। बड़े एक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आराम से देखिए। बड़े बी से लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, याद है ना तुम लोगों को? बड़े इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया। क्या रख दिया? बड़े एक तरफ साउथ, एक तरफ नॉर्थ। बड़े नॉर्थ की पोल की स्ट्रेंथ प्लस QM है, बड़े इसकी क्या है? माइनस QM। मान लिया। इस पर फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? बिल्कुल इस तरफ लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताओ फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? QM आएगा। बड़े यहाँ E नहीं आएगा, यहाँ B आएगा। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसलिए E था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसलिए क्या है? B है। इसे बिना वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, बड़ा फोर्स इज इक्वल टू में QMB आ गया। बड़े नेगेटिव है तो इधर लगेगी फोर्स। बताओ बेटा फोर्स इज इक्वल टू कितना आएगा? बेटा माइनस QMB आएगा, बिना वेक्टर के। बड़े QMB आ गया। बताओ बीच में लेंथ कितनी है? 12, सेम मैग्नेटिक डाइपोल की भी। बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को M से लिखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ M? साउथ से नॉर्थ। बड़े यहाँ परपेंडिकुलर खींचो ऐसे करके। बड़े ये थीटा यहाँ पे। बताओ थीटा किसके बीच का एंगल है? M और E के बीच का। यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है? P और E के बीच का। बता बेटा यहाँ पे, यहाँ से लाइन खींचेगा, बता कितना आएगा? 12 sin थीटा आएगा। तो टॉर्क की रिजल्ट में भी क्या आएगा? टॉर्क। हाँ लाला, बड़े ए की जगह B आएगा। लाली सही बोली। बड़े क्या आएगा? B, क्योंकि हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की। बता बेटा टॉर्क की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, फॉर्मूला ये था। बड़ा P को यहाँ क्या लिखा है? M, तो M लिख दिया। बड़े E को वहाँ पे क्या लिखना है? B, तो यहाँ B आएगा और पीछे क्या आएगा? साइन थीटा। आगे रिजल्ट। अभी डेरिवेशन दोबारा थोड़ा करेंगे, सब कुछ सेम ही तो है, डायग्राम सेम है, थ्योरी सेम है। बस वहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। वहाँ पे थ्योरी लिखवा रखी है, वहाँ पे जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा हुआ वहाँ क्या कर दोगे? मैग्नेटिक डाइपोल। डायग्राम लिखवा दिया। वहाँ की कैलकुलेशन में जहाँ जहाँ P लिखा हुआ वहाँ क्या लिख दोगे? M, और सब कुछ जहाँ E लिखा हुआ तो यहाँ लिख दोगे B। सेम रिजल्ट। वेक्टर फॉर्म में लिख लोगे M क्रॉस B। बड़े थीटा किसके बीच का एंगल है? इन दोनों के बीच का। आगे तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। अब इसे लपेटे, घसीटे, उठाएं, पटके, हलवा चीज़ है। आधे से ज़्यादा लोग बेटा चलो छोड़ो ये सब मजाक की बातें। तो बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया आप लोगों ने। बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल कर रखे हैं तो क्या हो रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल कर रखे हैं तो क्या हो रहे हैं। बस फॉर्मूले में अंतर आ रहा है, तरीका सेम है, प्रोसेस सेम है। बड़े नोट नंबर नेक्स्ट लिखो। बड़े एक्सियल लाइन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपको पता ही है, क्लियर। आइए बड़े वही सेम नोट चैप्टर 1 और चैप्टर 5वां। बड़े फील नहीं, बस इसके बाद आखिरी नोट है। बड़े नोट नंबर कौन? लाइट जाने के बाद के अफसोस की कहानी। बड़े नोट कौन सा? 8वां। कौन सा है? 8वां। यह बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन पे कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन बड़े 1/4πε0 बड़े 2p/r3। ये पहले चैप्टर में होता है, यानी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की मदद से। बस यहाँ पे क्या होगा? एक्सियल लाइन पे ही मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। अरे हाँ ना बोल, पर किसकी वजह से? मैग्नेटिक डाइपोल की मदद से। तो फील्ड लीजिए, यहाँ लिखोगे चैप्टर नंबर 1 बड़े क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। ये डेरिवेशन कर रखी है आप लोगों ने। बड़े इसका डायग्राम देखिए पहले, तो इस लाइन को मिटो तो पहले क्या देखिए? डायग्राम। बड़े सबसे पहले हम क्या लेते हैं? डाइपोल। क्या लेते हैं? डाइपोल। कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बड़े पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, इसमें -q रखा है, इस पर क्या रखा है? +q। बीच की दूरी बोलो। बड़े 2l है, क्या है? 2l। अगर सेंटर से बात करें तो आधी कितनी होगी? l। ये भी कितनी होगी? l। इतना तो आता है। बड़ा एक्सियल पॉइंट क्या होता है? इसी के आगे चलो ऐसे करके तो एक्सियल लाइन होती है, तो यानी डॉटेड में आगे बढ़ाओ यहाँ तक आगे। बड़े इस पॉइंट का नाम दिया है P। क्या दिया है? P। मान लीजिए मेरे को इन दोनों चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या रखते थे? टेस्ट चार्ज। क्या रखते थे? टेस्ट चार्ज। बड़ा टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज होता है, रख दिया। यह होता है सेंटर से उस P पॉइंट तक की दूरी कितनी मानी थी? R, पहले चैप्टर में।
बताओ ये नेगेटिव वाला जो चार्ज है इसकी वजह से पी तक की दूरी क्या होगी बेटा, यहाँ से यहाँ बताओ बेटा, ये आर है, ये एल है, तो यहाँ आर प्लस में एल होगी। बेटा बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है इसकी वजह से पी तक की दूरी कितनी होगी, आर माइनस इतना आर इतना एल, तो ये क्या हुआ आर माइनस एल। ये ऑलरेडी करा रखा आप लोगों को। और इन दोनों चार्जेस की वजह से डाइपोल पे रखे हुए हैं, इन दोनों की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले चैप्टर में ड्राइव कर रखी है। बेटा कितना आया था आंसर बताओगे, इस वाले पॉइंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन बेटा 1/4πε0 बेटा 2p/r3 ये रिजल्ट आया था। बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी, ये पी भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ये पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने। बहरहाल से बताओ ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से ये वाला चार्ज जो है इसे खींचेगा या धक्का देगा, जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यानी ए वाले पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी। हाँ ना बोलो भैया, बताओ बी वाला प्लस है माइनस है, और ये क्या हमेशा प्लस ही होता है, तो ये इसको धक्का देगा खींचेगा, तो यानी इसकी वजह से जो बी पे रखा है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। अरे हाँ ना बोलो भैया, जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हमने पहले चैप्टर पढ़ी है पूरी डेरिवेशन। तो इसी प्रकार से एक और डेरिवेशन होगी जो किसमें होगी, पांचवें में। तो एक काम करना, पहले ये लिखना फिर पांचवें की करेंगे, समझ में आया, पहले ये लिखना फिर पांचवें की करेंगे ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। अब इसकी थ्योरी क्या है, इसके प्रोसीजर क्या है, सब करा रखा है, लपेटो से फास्ट। बेटा क्या है चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल 1/4πε0 2p/r3 आता है। बेटा आप देखना मैं चैप्टर नंबर 5वां, तो इसे मिटो देते हैं। बेटा चैप्टर 5वें की बात करते हैं। बेटा सेम डेरिवेशन सेम डायग्राम पर थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज फील लो। बता बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन कितना है 1/4πε0 2p/r3 यही है। बेटा बात करेंगे चैप्टर 5 की, आराम से देखिएगा। बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब क्या देखनी है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, वही सेम। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल लाइन आपको पता है, जो आगे की तरफ सेंटर से जाती है। क्लियर, ऊपर देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल बनाना है। बेटा साउथ और ये क्या है नॉर्थ। बेटा इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है -qm। बेटा इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है +qm। बताओ बीच की दूरी क्या है 2l। अगर सेंटर की बात करें तो ये आधी कितनी होगी l, ये आधी कितनी होगी l, इतना तो आ गया। बेटा अगर एक्सिस से धीरे धीरे आगे बढ़े, एक्सियल लाइन तो यही होगी। बेटा यहाँ पे एक पॉइंट ले लो p ले लो, क्या ले लो p। बताओ सेंटर से यहाँ से इसकी दूरी कितनी है r मान लो। बताओ ये r है, तो ये s वाले पे बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बताओ l + r। तो यानी यही दिखाए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या बताओ r + l। बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है r - l। यानी नॉर्थ पोल से p पॉइंट की दूरी ये रही, और साउथ पोल से p पॉइंट की दूरी क्या है r + l। इतना आ गया। अब फिर लीजिए, जहाँ चैप्टर 1 में टेस्ट चार्ज रखते थे, क्या रखते थे टेस्ट चार्ज, यहाँ टेस्ट चार्ज नहीं रखते, यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल रखते, क्या लगते हैं यूनिट नॉर्थ पोल। इसे बोलते क्या है यूनिट नॉर्थ पोल। बहरहाल ये इमेजनरी पोल होता है, क्या होता है रियल में नहीं रखा, इमेजनरी है सिर्फ। वहाँ टेस्ट चार्ज हो, यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल, और ये इमेजनरी होता है रियल नहीं होता। अब फील लीजिए, बताओ यहाँ पे कौन सा है साउथ पोल, और यहाँ पे क्या है नॉर्थ। तो ये साउथ वाला इसको खींचेगा या धक्का देगा, तो यानी साउथ की वजह से फोर्स इधर आने वाली है। हाँ ना बोलो भैया। बड़े नॉर्थ वाला जो है नॉर्थ को धक्का देगा खींचेगा, तो ये उसे धक्का देगा, फोर्स उधर आएगी, तो नॉर्थ की वजह से फोर्स इधर आएगी। हाँ ना बोलो भैया। डायग्राम सेम है अलग है सेम। तो इस डाइपोल की वजह से इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसका फॉर्मा ध्यानपूर्वक देखो। यहाँ पे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मा देखना। बेटा बी आएगा, क्या आएगा बी, वहाँ पे ई था यहाँ बी है। बेटा इजिकल टू में 1/4πε0। बेटा वहाँ पी है तो यहाँ क्या आएगा एम। बेटा नीचे क्या है r3। आंसर आ गया। बेटा क्या एक्सियल, क्या है एक्सियल। अच्छा एक और बात, बेटा ये मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 में और चैप्टर नंबर 1 में क्या थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वास्तविकता में यहाँ पे म्यू नॉट नहीं, यहाँ पे पता क्या दिखाना है म्यू नॉट अपॉन में 4π2m/r3। अब ये हुआ क्या, याद है बायोटेन-सेवर्ट लॉ। बायोटेन-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट अपॉन में 4π आइडियल sin θ r स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4π था, क्योंकि जब मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो हम म्यू नॉट का जिक्र करते हैं, किसका करते हैं म्यू नॉट। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो हम क्या बात करते हैं ई नॉट। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ से ये पता लग रहा है कि 1/e0 इजिकल टू म्यू नॉट होगा। अरे हाँ ना बोल भैया, 1/e0 इजिकल टू क्या होगा म्यू नॉट। तभी तो 1/e0 की जगह मैंने म्यू नॉट लिख दिया है। क्लियर, ये मैग्नेटिज्म चल रही है इसलिए म्यू नॉट की टर्म में लिखा है।
अब इसका मतलब ये टीचर काट देगा, ई नॉट मिलेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। आगे तो ये होगी डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसकी है, याद रखना, पूरी बनानी भी इसे आप हुआ है लपेटे से। इसके बाद इक्वेटोरियल लास्ट। बेटा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे देख लिया आप लोगों ने, बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सियल पे देख लिया। अच्छा एक इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटोरियल क्या होता है बेटा, सेंटर से ऊपर की तरफ या फिर सेंटर से नीचे की तरफ, उसकी डेरिवेशन करी हुई है, उसी डेरिवेशन के थ्रू आपको देखना है 5वें चैप्टर में क्या होगा। तो बेटा आइए, नोट नंबर कौन सा है, 9। बहरहाल इसमें एक ही बार में डायग्राम बन जाएंगे दोनों, ठीक है। बेटा क्या है, पहले लिख लो, एक चैप्टर 1 और एक चैप्टर 5वां, डिफरेंशिएट कर लो बीच में। बेटा फील है नोट नंबर 9। बेटा क्या करना है, बीच में एक लाइन खींचनी है, फील लीजिए। बेटा क्या लिखेंगे, चैप्टर 1 बताइए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू द, रियल में यही होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतना क्लियर है। डायग्राम देखे ध्यान से भैया कैसे बनता था। बेटा एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये ए और ये क्या है, बी है। बेटा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस। बेटा बीच की लेंथ कितनी है, 2L, इतनी ली थी, याद करो। बेटा इक्वेटोरियल क्या होता है, सेंटर से ऊपर की तरफ जाओ, एक पॉइंट ले लो। बेटा यहाँ पे टच चार्ज रख दो, क्या रख दो, टच चार्ज। बताओ ये प्लस है माइनस है, तो ये प्लस वाला इसको धकेलेगा ना, यानी इसको इससे मिला लो, पहले ऐसे काम करो, इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो, ये इसे धकेलेगा, फोर्स इधर आएगी, फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी। ये ए की वजह से, बी की वजह से, बी की वजह से। बताओ ये नेगेटिव वाला है, तो ये नेगेटिव वाला इसको खींचेगा, वो तो प्लस होता है, तो फोर्स इधर आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, ये ए की वजह से। इतना आ गया। या तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या है, थीटा है। बताओ ये थीटा, तो यहाँ से एक लाइन डालो हॉरिजॉन्टल, याद है आप लोगों को, ऐसे डाली थी लाइनें, याद करो। बेटा ये थीटा, तो ये भी क्या है, थीटा, ये थीटा, तो ये क्या है, थीटा। अब वो क्यों थीटा है, क्यों थीटा नहीं है, सब पढ़ा रखा है, क्लियर। अब फिर लीजिए, इन दोनों का जो नेट रिजल्ट आएगा वो इधर ही आएगा, इक्वेटोरियल पे पूरा, जो कि कॉम्बिनेशन होगा ई और बी का। यहाँ पे क्या आएगा, ई बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा, वो मैंने नहीं दिखा रहा आप लोगों को। बेटा जो इस वाले पॉइंट पे, पी वाले पॉइंट पे जो रिजल्ट आया था ऊपर देखो, वो कितना है यहाँ पे, ई इक्वेटोरियल पे है 1/4πε0, बेटा पी बाई आर क्यूब, बस वहाँ 2 होता है, यहाँ 2 नहीं होता। बेटा ये वेक्टर फॉर्म, ये भी क्या है, वेक्टर फॉर्म, क्लियर। बस यही डायग्राम यहाँ पे लगा देना है। इस डायग्राम को मैंने पूरा कंप्लीट नहीं करा, यहाँ से लाइन खींचते हैं, ये भी लेते हैं, सब करते हैं, और आपको सब आता है। फिर लो यहाँ पे क्या है, चैप्टर नंबर 5वां, बोले बेटे क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द, कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। बहरहाल कई बुकों में इक्वेटोरियल पॉइंट भी लिखा होता है, वो पॉइंट का मीन्स क्या है, इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट, क्लियर। बेटा ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल। डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल बनाओ। बता बेटा कैसे बनाओगे, बिल्कुल सेम, बाहर मैग्नेट बनाओ पहले। बेटा ये साउथ, ये क्या है, नॉर्थ, यहाँ माइनस QM, यहाँ क्या आएगा, प्लस QM, बीच की दूरी बोल दो 2L होगी। बेटा एक पॉइंट यहाँ ले लो, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिला दो। बता बेटा यहाँ पे क्या रखोगे, यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल, यहाँ टच चार्ज नहीं। बताओ यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये इसको खींचेगा या धक्का देगा, तो यानी फोर्स उधर आएगी ना, हाँ ना बोलो भैया, फोर्स इधर आएगी। और जो फोर्स की डायरेक्शन वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी बी की डायरेक्शन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, यहाँ बी होगा, क्या होगा, बी। तो ए यहाँ मान लो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो ये बी की वजह से आई है, हाँ ना बोलो भैया। बताओ ये साउथ वाला है और यहाँ पे क्या नॉर्थ है, खींचेगा धक्का देगा, तो इधर आएगी ना फोर्स, तो बी भी इधर ही आएगी, बी ए की वजह से आ गई। बताओ इन दोनों का नेट तो बीच में ही आएगा इधर। बेटा यहाँ पे थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया थीटा, ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया थीटा। तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा बताओ, पी पॉइंट पे। बेटा b = 1/4πε0, यहाँ p है तो वहाँ क्या हो गया m/r³, वेक्टर वेक्टर। और क्या लिख सकते हो इसे, b = μ/4πm वेक्टर डिवाइड बाय r³, ये भी वेक्टर है, ठीक है। एक बार कंप्लीट डायग्राम आपको इसका आता है, वैसा ही बनाना, ठीक है। अभी इसे पूरा नहीं करा, आपको पता है। यहाँ पे भी एक कंपोनेंट आएगा कॉस वाला, एक इसको इसे कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं ना, इसे भी कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता है। तो यानी रिजल्ट ये आएंगे, आपको पता होने चाहिए। अब बताइए चैप्टर 1 नहीं आता हो तो चैप्टर 5 आ सकता है क्या, चांस ही नहीं है। तो इसी बात के साथ में धन्यवाद एंड सब खैर बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से।